यहाँ पर आपको खबर दें कि हमास का गजा से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। पैराग्लाइडर्स के जरिए सुन्नी रियासत ने एंट्री, जबकि गाड़ियों के जरिए भी हमला, हजारों रॉकेटों की बारिश। इसराइल में कई इमारतें और गाड़ियां शोलों में धर गई हैं, जबकि टैंक भी तबाह हो गए हैं। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। इस पर मजीद बात करेंगे दिफाई तज्जिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मारिया सुल्तान साहिबा। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी आप, हमास का गजा से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है? देखिए, इसराइल की जो जहराना पॉलिसीज हैं फलस्तीन के खिलाफ वो बरकरार थी, सिर्फ एक दिन में बल्कि मुसलसल पिछले एक दिहाई में उनके अंदर बहुत तेजी आई। लेकिन उसके साथ साथ बैरूनी सतह से तक, अगर आपको याद हो कि उन्होंने मुख्तलिफ साइड पे जो है फलस्तीन का मुहासरा किया। ये जो हमला हमास की तरफ से इजरायली हमले के रद्द अमल में किया जा रहा है, वो इस बात की काफ़ी है कि कोई भी आवाम जिसके ऊपर मकबूजा ताकत जो है अपने ताकत का इस्तेमाल करेगी, एक वक्त जरूर आता है जब रद्द अमल आता है। ठीक है, तो मारिया आप क्या समझती हैं, इसराइल का और जो हमास के दरमियान ये जंग है, ये कब तक इसी तरह जारी रहेगी? देखिए, ये इतनी आसानी से जंग नहीं खत्म होगी, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे अब इजराइल जो है काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, और हो सकता है कि इजराइल अपनी उसकी जो आर्सेनल है, यानी उसके जितने भी उसके पास वेपन सिस्टम्स हैं, उन सबको इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इजराइल की पूरी कोशिश है कि फलस्तीनियों को गजा की तरफ से जो है पीछे धकेला जाए, और हमास की पूरी कोशिश है कि वो इसका एक मजबूत दफा करे। इससे पहले अगर आप देखते रहे हैं, फलस्तीनियों का जो रद्द अमल रहा है वो हमेशा जो है बहुत कम रहा है। लेकिन ये इस बात की एहसास पैदा है कि लोग जो है जो जंग है बिलखसूस हमास की लीडरशिप में उसको बरकरार रखेंगे, और इससे ईरान और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उस पर भी। अब इसमें सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं, जिसकी इस वक्त इजराइल के साथ एक ताल्लुक है और एक बहुत बड़ा ताल्लुक पैदा हो गया है, उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो मारिया आप क्या समझती हैं कि इस वाक़े से इसराइल मशरिक़ मुश्तरका किस हद तक जो दूसरे ममालिक हैं उस हद तक को धचका पहुंचेगा? जी, यकीनी तौर पर पहुंचेगा, क्योंकि इजराइल जो है अपनी जो है इसका जो जवाब है वो कोई आम जवाब नहीं देगा। ज़ाहिर है हमास के जवाब में ज़्यादा बड़ी जो है फौजी कार्रवाई का ऐलान करेगा, और अगर ज़्यादा बड़ी फौजी कार्रवाई का ऐलान करता है तो मशरिक़ वस्ता जो इस वक्त डिफेंस अरेंजमेंट है उन सब के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। सऊदी अरेबिया के ऊपर आएगा, यूएई के ऊपर आएगा खसूस, और इसके अलावा जो वहाँ की तहरीकें चल रही हैं जैसे यमन में या बाकी इलाकों में, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर ये जंग तोड़ पकड़ती है तो जाहिर है इसकी तरफ एक बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है इस तरफ डाइवर्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र के अंदर इसका क्या रद्द अमल आता है वो भी एक बहुत अहम होगा, क्योंकि पहले मिस्र पे बहुत जोर दिया गया कि जो रास्ते थे मिस्र के अंदर जाते हैं उनको बंद किया जाए, और मिस्र ने उनको बंद भी किया। लेकिन उसके बावजूद सेना में जो है मिस्र के ने बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं डोमेस्टिक टेररिज्म का सामना किया। अब सूरत हाल अगर ये टूट पकड़ती है तो मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत बड़े चीजें हैं। ठीक है, तो मारिया आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का जो जंग का इम्पैक्ट था वो पूरी दुनिया पे पड़ा था, तो इस वक्त क्या हमास और गजा और इसराइल के अंदर जो ये जंग होगी इसका भी इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ेगा? देखिए जी, इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर दुनिया पे पड़ेगा, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि इजराइल इसका क्या जवाब देता है। अगर तो जवाब महदूद है तो फिर शायद हो सकता है कि 1 या 2 हफ्ते तक ही जंग चले। लेकिन अगर ये लामहदूद होता है और इसका जो रद्द अमल है हमास की तरफ से भी जारी रहता है, तो फिर ये तूर भी पकड़ेगी और इसकी जो इम्पैक्ट हैं वो मशरिक़ वस्ता पे पड़ेंगे। और उसमें जो चीज़ सबसे पहले देखने में नजर आएगी कि जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनके दरमियान जो है तावन बढ़ेगा, बिलखसूस तो इस मशरिक़ वस्ता में लीडर्स हैं, और इसके रद्द अमल में जो अमेरिका और इजराइल और जो इजराइल के इत्तेहादी हैं उनका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पे इसका जो इम्पैक्ट है ये कॉरिडोर्स पे भी, माशी कॉरिडोर्स पे भी बढ़ेगा, समुद्री कॉरिडोर्स पे भी बढ़ेगा, और फिर उससे भी बढ़ के जो इजराइल और मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्ता की तमाम सिक्योरिटी प्लान है उस सब के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी। आपने कीमती वक्त डॉन न्यूज़ को निहात किया।